जय हिंद। आप सभी को आज फिजिक्स के बारे में बताएंगे। फिजिक्स में चुंबकीय तरंग की खोजकर्ता के बारे में बताएंगे। देखिए इधर जो हम खोजकर्ता का नाम लिख दिया हूँ, इधर जो है ना चुंबकीय तरंग के बारे में हम नाम लिख दिया हूँ। तो आप सभी इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, पूरा समझ में आएगा। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आप सभी को। तो चलिए अब आते हैं अपना टॉपिक पे। देखिए टॉपिक में सबसे पहले दे रखा है हमको लघु रेडियो किरण। देखिए लघु का मतलब होता है कम, ठीक है। दीर्घ के मतलब होता है अधिक। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता देता हूँ। देखिए आप लोग कोई भी पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम में लिखा हुआ रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन वहाँ पे ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कम शब्दों में आंसर दीजिए, ठीक। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन उस कम से अधिक वाला अधिक शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो ये समझ गए कि नहीं आप लोग, कम और अधिक, तो लघु और दीर्घ किसको कहेंगे, तो समझ गए। अब समझते हैं यहाँ पे है। अब एक नंबर में लघु रेडियो किरणों की बात हो रही, तो लघु का मतलब कम, रेडियो की मतलब आप रखिएगा कि देहात यार में कहीं भी पिंड यार में फंक्शन जो होता है ना, तो फंक्शन जो होता है ना वहाँ पे देखिएगा आप लोग, उस फंक्शन में रेडी बजाया जाता है जिसको हम हॉर्न भी कहते हैं। तो हॉर्न जो कहते हैं, रेडी जो कहते हैं, तो उसको याद रखिएगा। कभी भी हॉर्न की आवाज़ जो है ना बढ़ाइएगा, कहेंगे हॉर्न की आवाज़ बढ़ाएंगे तो हैंड फ्री कहेंगे। तो आप देखिए हैंड फ्री कर देंगे तो उसमें आपको हार्ट अटैक आने की भी संभावना, किसी को होता है कि आवाज़ नहीं सह पाता है तो उसको हार्ट अटैक भी आ जाता है, जल्दी आता है कि नहीं। तो हैंड फ्री कीजिएगा तो आप रखिएगा हैंड्रिक, हैंड फ्री से हैंड्रिक, और हार्ट अटैक से रखिएगा हर्टज, हार्ट अटैक से हर्टज। इतना तो याद हो गया होगा आप सभी को। अब देखिए दूसरी में बात है, दूसरी नंबर है दीर्घ रेडियो किरण। दीर्घ मतलब अधिक, हम बोले कि नहीं, अधिक जब आवाज से किसी भी रेडी को बजाया जाएगा तो आप समझते हैं क्या होगा, तो कभी भी मारपीट भी हो सकता है। डीजे का उदाहरण लेता हूँ, आप सभी समझ जाइएगा। देखिए डीजे जो होता है ना, अब आवाज तो अधिक बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें अधिक लोग रहेगा। अब बताते हैं कैसे होगा। अधिक लोग रहेगा ना तो डीजे पर जितना, मान लीजिए गाना बज रहा है, तो गाना जो बोल रहा है ना, तो गाना जो जितना भी बज रहा है, तो एक भी गाना उसमें से हम कहते 10 मिनट के लिए भी बंद हो जाए ना, तुरंत मारपीट होने लगता है। तो मारपीट होने लगता था तो वो उधर से जवाब देता है कि अरे भाई कौन है ये डीजे वाला, इसको मारो। तो कौन मतलब कौनी, मारो तो कौन है ये डीजे वाला, तो मतलब मारकोनी, याद रखिएगा मारकोनी। तो आप समझ गए। अब आती तीसरी में पारा बैगनी किरण की बात हो रही। देखिए पारा बैगनी मतलब याद रखिएगा, बैगन का बैगनी ही रखिएगा। जिसको हम बैगन कहते हैं उसको बैगनी याद रखना है, बैगनी याद रखिए। पारा बैगन याद रखना, बैगन ही याद रखिए। जैसे आपको याद हो रहा है वैसे उस तरह रखिए, ठीक। तो आपको याद रखने का हम बता रहे हैं ट्रिक। तो देखिए बैगनी का बैगनी हम याद रखें। अब पारा में जो है ना प शुरू में है, इससे याद रखिएगा प्रोटीन, मतलब बैगनी में जो है ना प्रोटीन रहता है, समझ गए। तो अब देखिए जब बैगनी में प्रोटीन रहता है तो यहाँ पे, तो उस बैगनों को क्या करते हैं हम, तो बैगनी में जब प्रोटीन रहेगा तो भाई खाने के लिए खाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे कहीं पर किसी पिंड या बाजार के जाएंगे खरीदने के लिए, खरीदेंगे उसके बाद ना खाएंगे। तो खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है कि आप कितना रुपए दे रहे हैं, रेट पूछता है कि नहीं। तो जब भाई बताबो कि रेट पूछ रहा है तो रेट से याद रखिएगा रीटर, ये रेट से रीटर, ठीक। अब आती है बात चौथा में दृश्य किरणें। दृश्य किरणें मतलब, दृश्य के मतलब होता है देखना, दृश्य के मतलब देखना होता है। अब बताइए मेरे दोस्तों कि हम किसी भी चीज को देखेंगे, जिसको हम शुरू में देखेंगे तो ये हो जाएगा नया चीज देखना, जिसको हम देखते रह जाएंगे बार बार उसी चीज को देखेंगे वह हो जाएगा पुराना चीज देखना। तो अब बताइए इस बोर्ड को हम आप लोग को बताते रहते हैं, इस बोर्ड पे पढ़ाते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए पुराना हो जाएगा। लेकिन आप जो है हमको शुरू में देखते होंगे तो आप नया देखते होंगे, तो नया जो देखते हैं तो उसको हम न्यू भी कह सकते हैं। तो न्यू जो हो, जब भी आपको देखने की दृश्य की बात किया जाए तो न्यू मतलब नया देखें, तो नया से न्यू याद रखिएगा। टन मतलब न्यूटन याद रख सकते हैं आप। अब आती बात एक्स किरणें की। एक्स किरणें होती है, इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए एक्स किरणें की वजह से रोंटंजन है,
अब देखिए इसको याद कैसे रखें। एक्स किडनी, जब एक्सरे हम जाते हैं कराने के लिए, तो एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए किसी को एक्सरे करा रहे हैं तो मशीन होता है, मशीन के द्वारा एक्सरे होता है। अब ये छाती करवा रहे थे, छाती के इधर इधर ऐसे फोटो लेगा, तो ये कई बार होता है कि जिसको करवा रहे हैं ना आप एक्सरे, उसको डर हो जाता है भाई ये हमारे ऊपर मशीन तो नहीं गिरा देगा, ठीक है ना, तो ये उसको डर हो जाता है, तो ये क्या करता है, चिल्लाने लगता है, ठीक है। तो चिल्लाएगा तो भाई आवाज़ तो सटे जाएगा, बाहर भी जाने लगता है थोड़ा थोड़ा आवाज़, तो टन टन की आवाज़ जाती है। तो आप रखिएगा एक्सरे की बात किया जाए तो रोना मतलब रोना याद रखिएगा, रोना, रोना से याद रखिएगा रोनटंजन, रोनटंजन मतलब टन टन से आवाज़ जाता है, ठीक। अब आती है गामा किडनी की बात, तो गामा किडनी की याद कैसे याद है, गामा से ग्राम याद रखिए, गामा से ग्राम, देखिए मिलता जुलता है कि नहीं, गामा से ग्राम, ग्राम में क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड हो सकता है शहर में भी होता है, लेकिन गामा से ग्राम याद रखिएगा। तो देखिए गामा से ग्राम, लेकिन बैकग्राउंड याद रखिएगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड से बैकग्राउंड याद रखिएगा, बैकग्राउंड मतलब पीछे का ग्राउंड, या तो इसको इस प्रकार याद रखिएगा, गामा किरणों को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए गामा की बात हो रही तो सारे गामा पौधीनी सा होता है, तो सारे मतलब गामा सा और रे, तो ये शब्द देखिए सारे जो है ना आपको, जैसे सा और रे आ रहा है, तो रे गामा, गामा आ रहा है कि नहीं, तो ये देखिए सारे गामा में गामा से पहले है ये, इससे पीछे है, तो पीछे को हम क्या कहते हैं, बैक, इंग्लिश में बैक, बैक कहते हैं कि नहीं, तो बैक से याद रखिएगा बैकुलन, बैक से बैकुलन, आपको याद हो जाएगा कि नहीं गामा से। अब आती है बात अवरक्त किरणें की, अवरक्त किरणें की बात आएगी नहीं, अब आती है अवरक्त किरणें की। अवरक्त को याद रखिएगा, रक्त मतलब ब्लड, हमारे शरीर में हर एक सेलों में रक्त है कि नहीं, हर सेल में, तो हर सेल में है तो हर सेल याद रखिएगा, बस हो गया अवरक्त किरणों की। तो आप सभी इतना समझ गए होंगे ट्रिक के माध्यम से। जब आप सभी चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतने ही रहने देते, जय हिंद।